वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं फ्राइडे के लिए, मतलब कल के लिए, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन होने वाला है इस वीक का। तो कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी और कहाँ पे ट्रेड प्लान किया जा सकता है, सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज के लिए क्या एनालिसिस किया था, क्योंकि आज एक्सपायरी थी निफ्टी की, वीकली एक्सपायरी थी, थर्सडे था। ठीक है, आज के लिए क्या एनालिसिस किया था वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या उसके हिसाब से कोई ट्रेड बना या नहीं बना। लगभग आपको साइडवेज जैसा ही मोमेंटम दिख रहा होगा, लेकिन मॉर्निंग में यहाँ पे एक डाउन साइड का और एक अप साइड का भी मूव आया था। अब देखिए एनालिसिस के हिसाब से हमने क्या डिस्कस किया था, कहीं ना कहीं हमने ये लेवल यहाँ पे कल 380 के आसपास की लेवल हमने मार्क की थी। हमने क्या डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट के ऊपर है, और देखिए क्लोजिंग आज की सपोर्ट के ऊपर ही हुई है, मार्केट बुलिश जोन में ही क्लोज हुआ है। बट हमने डिस्कस क्या किया था कि एक तो मार्केट इसके ऊपर कुछ सपोर्ट बनाए तो हम कॉल प्लान करेंगे, इसके नीचे जाता है और सस्टेन करता है तो पुट प्लान करेंगे। अगर देखा जाए तो दोनों कॉल साइड का भी ट्रेड नहीं बना और पुट साइड का भी नहीं, क्योंकि देखिए हमें यहाँ पे कॉल लेने के लिए क्या चाहिए था कि मार्केट जब नीचे है इसके ऊपर ही कुछ ना कुछ सस्टेन करे और ब्रेकआउट दे, तो वैसा नहीं बना। और डाउन साइड के लिए हमने क्या डिस्कस किया था कि पहले यहाँ पे आए मार्केट कंसोलिडेट करे अच्छा खासा और ब्रेकडाउन दे तो हम पुट लेंगे। अगर डायरेक्टली ऐसे ब्रेक कर रहा है तो पुट नहीं लेना। मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट ब्रेक करता है तो आपको सिर्फ वो दिखाएगा ब्रेकडाउन जैसा, आप पुट बिल्कुल मत लेना, क्योंकि वो यहाँ पे क्या करता है ना, ऊपर आता है। अब 5 मिनट में हमें दिख रहा है कि चलो नीचे गया, लेकिन आप 1 आवर वगैरह कैंडल देखते हो बड़े टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे ऐसी एक क्या दिखती है, यहाँ पे सिर्फ वीक दिखती है। तो हमें नीचे का ट्रेड लेना था, तो कहाँ लेना था कि इसके नीचे गया, इसके नीचे बहुत ज़्यादा सस्टेन किया और ब्रेकडाउन दिया, तब पुट लेने का हमारा प्लान था। तो आप देखा जाए यहाँ पे तो ना कॉल साइड का ट्रेड बना ना पुट साइड का। लेकिन देखिए आज के दिन मैंने यहाँ पे पर्सनली ट्रेड प्लान किया है। ठीक है, देखिए अक्सर मैं बहुत बार ट्रेड्स कभी कभी डिस्कस नहीं करता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम तो डिस्कस करता हूँ, लेकिन कभी कभी नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि कुछ ट्रेड जो है होते हैं ना, वो डिस्कशन के हिसाब से, देखिए डिस्कस जो हम करते हैं कि यहाँ ऐसा सेटअप बनेगा तब ट्रेड लेना है, वैसा 80 से 85% टाइम, मतलब 80% टाइम तो वो उसी तरीके से काम करेगा मार्केट। बट कुछ क्या होता है ना, कभी कभी 20% टाइम ऐसा भी होता है कि मार्केट लाइव मार्केट में कुछ बनाता है, मतलब सेटअप लाइव मार्केट में बनते हैं जो डिस्कस, क्योंकि एक दिन पहले मैं भी आपको जितना हो सके उतना बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन लाइव मार्केट में अगर कुछ अलग बनता है वो तो तभी हमें दिखाई पड़ेगा। जैसा कि आज लाइव मार्केट में कुछ बना। अब देखिए मैं ये एक्सप्लेन करूंगा ट्रेड आपको, इस पर्पज से कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ आपको लर्निंग मिले, इस पर्पज से नहीं कि देखो मैंने ट्रेड लिया बाकी लोगों ने नहीं लिया, ये नहीं बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि आपने तो ये ट्रेड डिस्कस नहीं किया था, आपने ले लिया, हमें तो नहीं मिला है ना। तो आप उसे लर्निंग पर्पज से लीजिए। अगर कुछ मैं नई चीज़ें सिखा रहा हूँ तो आपको ये अभी ठीक है, आज आपका ये छूट गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब ऐसा सिनेरियो बनेगा ना तो आप वहाँ पे ट्रेड ले सकोगे, क्योंकि आप अगर उसे सीखोगे तो। ठीक है, मैंने कहाँ ट्रेड लिया वो बताता हूँ। उसके पीछे ऐसा नहीं कि देखिए ट्रेड लिया मैंने इस कैंडल पे, ये कैंडल जो बन रही है ना यहीं पे ट्रेड लिया, यहाँ पे देखिए ये एरो जहाँ पे, यहाँ पे अप साइड का कॉल साइड का ट्रेड लिया। अब ये रीज़न इसका ये नहीं था कि चलो नीचे गया और वापस सपोर्ट के ऊपर आया तो मैंने ले लिया, नहीं। इसके पीछे पीछे 3 से 4 रीजंस थे। रीज़न मैं बताता हूँ और यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपके लिए सीखने वाली बात है कि क्यों लिया। देखिए सबसे पहली बात, मार्केट में ये बहुत स्ट्रांग सपोर्ट था, मैं 2 दिनों से आपको बता रहा था कि बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। तो बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है तो ब्रेक कैसे होना चाहिए था, कंसोलिडेट करके ब्रेक होना चाहिए था। और अगर ब्रेक हुआ भी था तो ब्रेक होने के बाद इसके नीचे ही सस्टेन करना चाहिए था, ऊपर नहीं आना चाहिए था। तो ये क्या हो गया, ये फटाक से देखिए 1-2 कैंडल नीचे की और ग्रीन कैंडल वापस सपोर्ट के ऊपर आ गई। तो ये क्या शो कर रहा है हमें, बाइंग प्रेशर। तो ये फर्स्ट रीजन था। सेकंड रीजन ये कि यहाँ पे कुछ कैंडल्स का बिहेवियर भी देखिए, मार्केट में ये रेड कैंडल बनी और सपोर्ट ब्रेक होते ही क्या हुआ, सपोर्ट ब्रेक होते ही एक हैमर कैंडल बनी। ये देखिए एक हैमर जैसी कैंडल है। तो ये क्या शो कर रही है कि सपोर्ट ब्रेक करने के बाद भी बायर आ रहे हैं। और उसके बाद एक ये शूटिंग स्टार जैसी कैंडल बनी रेड। देखिए ये बहुत मतलब बारीक बारीक छोटी छोटी चीज़ है, ये है ना आपको नोट करनी पड़ेगी, क्योंकि यही मार्केट में हेल्प करती है आपको एग्जैक्ट लेवल पे ट्रेड लेने में। तो देखिए ये कैंडल ने क्या बताया यहाँ पे हमें कि फिर से सेलिंग प्रेशर आया, मतलब ये बायर आ गए इस कैंडल में, इसमें फिर सेलर आ गए, तो अब नीचे जाना चाहिए था। लेकिन इस सेलिंग कैंडल के बाद भी आप देखो एक कितनी स्ट्रांग ग्रीन कैंडल बनी। इसका मतलब क्या है कि ब्रेकडाउन के बाद भी सेलर नहीं आ रहे, बायर्स ही आ रहे। तो फर्स्ट रीजन हमने पहले देखा, ये सेकंड रीजन था। फर्स्ट रीजन क्या था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा था। सेकंड रीजन ये कि बायर्स आ गए। और एक थर्ड रीजन ये भी था कि मार्केट में यहाँ पे ट्रैप हो गए लोग, क्योंकि ये सपोर्ट था पहले, अब यहाँ पे जैसे ब्रेकडाउन आ गया कुछ लोगों ने पुट लिया होगा, वो भी ट्रैप हो गए, वापस जब आ गया यहाँ पे स्टॉप लॉसेस है उनके। तो ये थर्ड रीजन था। और फोर्थ रीजन ये था कि मार्केट में
बैंक निफ्टी आप देख लेना, बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट हमने डिस्कस किया था 51,100 वहाँ तक आया ही नहीं, उसके ऊपर ऊपर ही सस्टेन कर रहा था। इसका मतलब बैंक निफ्टी में भी सपोर्ट नहीं ब्रेक हुआ था। ये 3 से 4 रीज़न मिला के यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन मिल गया था कि मार्केट अब ऊपर आ सकता है। ये ट्रैप था और जैसे ही ये कैंडल ग्रीन कैंडल ये 24,380 के आसपास क्लोज हुई, यहाँ पे ट्रेड लिया मैंने, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस नहीं, यहीं पे छोटा सा स्टॉप लॉस लगा क्योंकि मुझे पता था चलना है तो यहीं से, अगर रिवर्स थोड़ा भी आता है वो नीचे चला जाएगा। तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस था और इसी फ्लो में जब यहाँ पे होल्ड किया ना, मैंने बुक कर लिया। नेक्स्ट एक्सपायरी का प्लान किया था लगभग ऑप्शन 20 यहाँ पे 24,500 स्ट्राइक प्राइस थी, ठीक है। लगभग यहाँ पे मैंने 10 पॉइंट का एसएल था, 30 पॉइंट का टारगेट, मतलब 1:3 का टारगेट यहाँ पे बुक किया था, ठीक है। तो ये मैं प्राइस भी बताता हूँ आपको, 138 समथिंग लिया था और इससे 138 और 168 या 178 समथिंग 30 पॉइंट का प्रॉफिट वहाँ पे बुक किया था, मतलब 30 पॉइंट। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे, इसलिए मुझे इतना याद है कि यहाँ पे प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहे थे, और ये जब ये 2 कैंडल बनना तभी प्रीमियम ज़्यादा बढ़े यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। देखिए आप अगर चाहते हो कि लर्निंग पर्पज़ से ऐसे ही कुछ जो लाइव मार्केट में बनते हैं वो ट्रेड भी मैं शेयर करूँ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और देखिए आपको यहाँ पे आपने कहाँ प्लान किया या फिर आपने अवॉइड किया, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। क्योंकि आप देखिए ना, बैंक निफ्टी में भी क्या हुआ था, यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी हमारा सपोर्ट था नीचे 51,100 का, राइट। ये दिख रहा है आपको 51,100। मार्केट यहाँ पे हमने डिस्कस ही किया था, इसके ऊपर भी मिलता है तो हम कॉल लेंगे। मार्केट यहाँ ओपन हुआ नीचे और यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड किया, और जैसे ये छोटा सा ब्रेकआउट बनाना, देखिए कितना फास्ट चला गया मार्केट, क्योंकि सपोर्ट पे था, राइट। तो इस तरीके से आज का ट्रेड मैंने प्लान किया था। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अब चलिए देखते हैं कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। देखिए हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा बने, बट जो लर्निंग यहाँ से आपको मिलेगी ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। आप अगर इसको लर्न, मतलब ये चीज़ें नोट अगर करते हो ना, तो बहुत हेल्प करेगी आगे आपको ट्रेड लेने में। चलिए अब देखते हैं कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। उसके लिए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। देखिए कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ना, ये जो लेवल है हमारी 24,380 या 370 पकड़ सकते हो आप, ये सपोर्ट लेवल पकड़ लेना, ठीक है। तो इसके ऊपर आज भी क्लोजिंग मिली है, तो इसके ऊपर क्लोजिंग मिली, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में अभी भी बुलिश मोमेंटम आ सकता है, यहाँ पे बायर्स है। इसीलिए तो आज यहाँ पे नीचे जाने की कोशिश हुई, लेकिन सपोर्ट ही लिया, मार्केट नीचे नहीं जा पाया। तो कल यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर 24,370 ये लेवल के आसपास मार्केट ओपन होता है, यहीं से कोई ऐसा ब्रेकआउट वगैरह बनता है ना, तो कॉल साइड का ट्रेड हम जरूर प्लान कर सकते हैं। यहाँ से जो स्टॉप लॉस छोटा सा लगा लेना 370 के आसपास का, लेकिन टारगेट जब मिलेगा ना, बहुत बड़ा भी टारगेट मिल सकता है। मैं आपको कुछ टारगेट लेवल भी बताता हूँ। ऊपर अगर आता है तो फिर मार्केट लगभग ये फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 24,500 का, और इसको ब्रेक करता है तो 24,730 तक भी जा सकता है ऊपर के लिए, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो कि आपका अगर स्टॉप लॉस 25 से 30 पॉइंट मिनिमम रख सकते हैं हम, तो उसके हिसाब से 1:3 भी मिल जाए तो आप बुक कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा लालच मत करना। अगर स्लो मोमेंटम है आज जैसा, अगर बड़ी कैंडल्स बनती है तो वेट करो, ठीक है। और एक चीज़ देखिए, फ्लैट ओपन होता है तो ठीक है, लेकिन गैप अप होता है, तो गैप अप भी होता है तो हम बुलिश ही है। क्योंकि क्या होगा, गैप अप अगर ओपन होता है, हम पहले वैसे मार्केट ने सपोर्ट तो ले लिया है, गैप अप ओपन होगा तो बाइंग प्रेशर ही रहेगा, लेकिन हम क्या कर सकते, थोड़ा वेट कर सकते हैं कि मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करेगा और सपोर्ट बनाएगा, और सपोर्ट को अगर होल्ड कर पाता है और ब्रेकआउट बनता है तो कॉल लेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, वो कन्फर्मेशन वाला ट्रेड होगा। क्योंकि मार्केट अगर 370 के नीचे जाता है ना कल, तो दिक्कत है। ऐसा नहीं कि सपोर्ट के ऊपर है तो कल बुलिश ही होगा, हो सकता है सपोर्ट के ऊपर ऊपर सस्टेन करा अल्टीमेटली फेल हो जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। तो अगर मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करके ब्रेक करे तो डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं हम पुट में 370 के नीचे, या फिर मार्केट यहाँ से ब्रेक डाउन दे या गैप डाउन हो तो फिर वेट किस चीज़ का करना है, सस्टेन करने का। आज जैसा ही करना कि ऐसा धीरे धीरे ब्रेक करा है तो ट्रेड मत लेना, फिर वो ऊपर आ सकता है। सस्टेन करने दो इसके नीचे, फिर ब्रेकडाउन पे ट्रेड हम लेंगे पुट साइड का, ठीक है। फिर नीचे के टारगेट तो मुझे तो सीधा 23,800 के आसपास दिखाई दे रहा है टारगेट, बहुत बड़ा टारगेट है। लेकिन स्टॉप लॉस आपका 25-30 पॉइंट का होना चाहिए, 1:3 मिनिमम टारगेट होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया निफ्टी का, ये आप लेवल सभी मार्क कर लेना। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का, ठीक है। बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी का भी 15 मिनट चार्ट देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं एक चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पे 51,100 पे हमारा यहाँ पे सपोर्ट बन गया है, मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं हमें प्लान करना है ट्रेड, तो अप साइड का ही कर सकते हैं। जब तक 51,100 जब तक सस्टेन कर रहा है, अप साइड ही ट्रेड हम ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया क्या हुआ है, मार्केट ने सस्टेन किया, यहाँ से एक ब्रेकआउट बना, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ से एक बढ़िया ब्रेकआउट बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी सपोर्ट है मार्केट में। यहाँ पे सपोर्ट ये 51,450 के जो लेवल दिख रहे हैं ना, ये सपोर्ट लेवल ही है। हाँ हो सकता है थोड़ा नीचे आए, यहाँ पे भी एक सपोर्ट है
51,370, अगर कल मान लेते हैं इसके आसपास ओपन हो या फिर इस 370 के आसपास और यहाँ से ऊपर आए ना, तो हम वेट करेंगे कि होल्ड करके कहीं ना कहीं ऐसा ब्रेकआउट ही बने, ठीक है। इस लेवल से या इस लेवल से ब्रेकआउट पे कॉल प्लान करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 पॉइंट मैक्सिमम हो गया अगर बड़ी कैंडल बनती है तो। स्टॉप लॉस हमारा 1:3 का एक टारगेट हम रख सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगा ना तो मुझे लगता है कि ये 52,000 तक तो ईजिली आ जाएगा, और 52,000 के ऊपर भी एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 52,080 का, ठीक है। तो समझ गए आप कि यहाँ से कहीं ना कहीं कॉल हम ले सकते हैं, नीचे भी आता है मार्केट तो। हाँ, गैप अप के बाद क्या करना है, देखिए गैप अप भी होता है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मार्केट सपोर्ट के ऊपर है। गैप अप के बाद थोड़ी रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, और जैसे ही कोई सपोर्ट बनता है और सपोर्ट के ऊपर होल्ड करके ब्रेकआउट आता है तो कॉल लेंगे, ये टारगेट्स होंगे। हाँ, एकदम बड़ा अगर गैप अप होता है 52,000 या 52,080 के आसपास, तो ध्यान रखना ये जो जोन है पूरा जोन कंसिडर कर सकते हो आप। 52,080 के आसपास गैप अप होता है तो फिर दिक्कत है, थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, क्योंकि यहाँ अच्छा रेजिस्टेंस है। तो हम क्या कर सकते हैं, 52,080 के ऊपर सस्टेन करने का वेट करेंगे अगर, क्योंकि देखिए सपोर्ट है यहाँ पे भी बढ़िया स्ट्रक्चर बना है। हो सकता है कल अगर बड़ा गैप अप वगैरह हुआ तो वेट करना है 52,080 के ऊपर सस्टेन करे, और सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट आए तभी हम कॉल प्लान करेंगे, क्योंकि हो सकता है 80 के ऊपर ओपन और सस्टेन ना करे, नीचे आए तो फिर फेल हो सकता है, ब्रेकआउट नीचे आ सकता है, ठीक है। और अगर पुट लेना है तो फिर हमें तो वेट करना पड़ेगा 51,100 का ही। गैप डाउन हो कुछ हो, जब मार्केट 51,100 के नीचे आके सस्टेन वगैरह करेगा तभी हम पुट ले सकते हैं ब्रेकडाउन पे, तब तक नहीं ले सकते। इसके नीचे अगर ये ब्रेक एक बार सस्टेन कर लगे ना, ब्रेकडाउन दे, तो बहुत तेज़ी से गिर सकता है। तो हम अभी हम सपोर्ट के ऊपर है तो हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है।